दोस्तों नमस्कार। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हैं उन तमाम कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। एडमिशन का डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया। एडमिशन की जितनी भी प्रोसेस है, जितनी भी जानकारियां इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पेमेंट आपको कितना लगेगा, एडमिशन के बारे में, न्यू सिलेबस के बारे में और एडमिशन से पूर्व जो भी जानकारियाँ, वो तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च किया गया है, इसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन कैलेंडर, ठीक है, इन तमाम डिटेल्स को इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब A to Z आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है बिहार के सभी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और राजभवन ने दिया जानकारी, ठीक है। राजभवन ने नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया गया और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सभी का सिलेबस सेम होने वाला और सभी का एडमिशन का डेट सेम होने वाला है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। साफ तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 में जो एडमिशन लिया जाएगा, 4 साल का कोर्स होने वाला। पहले जो 2022 तक जो भी एडमिशन लिए थे उनका कोर्स 3 साल का हुआ करता था, लेकिन अब 2023 से 4 साल का कोर्स होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं पाठ्यक्रम में भी समानता होगी, यानी कि जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी कॉलेज है, सब में एक ही कोर्स देखने को मिलेंगे। और एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे जो अपडेट है वो भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एडमिशन से पूर्व आपको कुछ और भी अपडेट चाहिए तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट इंटर पास कर चुके हैं 2023 में या फिर 2022 में एडमिशन नहीं करा पाए हैं पार्ट 1 में, तो उनके लिए जो अपडेट है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। किस आधार पर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, तो यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया इंटर में जितने भी नंबर है उसी नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसलिए आपको सावधानीपूर्वक जो है कॉलेज सिलेक्शन का जो फॉर्म आता है उससे भरना होगा, ठीक है। पेमेंट क्या लगेगा इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दूंगा इसी वीडियो में। साथ ही साथ थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताया गया, कहा गया कि वर्ष 2023 से 27 के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 4 वर्षीय कोर्स जो हो रहा है, इसमें साफ तौर पे कहा गया क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका होगा। यानी एक साल में आपको जो है 2 बार एग्जाम दिया जाएगा, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 पार्ट 1 के लिए, पार्ट 2 के लिए सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, ठीक है। पार्ट 3 के लिए 5 एंड 6 सेमेस्टर, ठीक है। और पार्ट 4 के लिए होगा 7 एंड 8। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मेंशन किया गया जो है 8 सेमेस्टर टोटल एग्जाम लिए जाएंगे, ठीक है। और टोटल क्रेडिट स्कोर यहाँ पे 160 मेंशन किए गए। आप सभी स्टूडेंट मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देते थे, उस समय आपको रहता था 500 का एग्जाम होता था, ठीक है। उसी तरीके से ग्रेजुएशन में आपका जो एग्जामिनेशन होगा 160 क्रेडिट पे ही आपका एग्जामिनेशन होगा। जैसे कि CBSE में होता है CGPA चलता है, ठीक है। और इन बिहार बोर्ड में या फिर किसी अदर बोर्ड में आपको मार्क्स रहता है 500 में इतना नंबर का होता है। उसी तरीके से ग्रेजुएशन में आपको क्रेडिट चलेगा इस वर्ष से, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया। दूसरी बात आप सभी स्टूडेंटों को क्लास करना जरूरी है। क्लास कीजिएगा तो उसका अलग से नंबर आपको मिलेंगे, जो कि आपको मार्कशीट के लिए नंबर, यानी कि डिग्री के लिए आपके लिए अच्छा खबर है। साथ ही साथ आपका जो पेमेंट लग रहा है वो कितना लग रहा है, और उससे पूर्व आपको हम बताना चाहेंगे कौन कौन से कोर्स होने वाले हैं, क्योंकि कोर्स में बदलाव कर दिए गए। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे 160 क्रेडिट होगा, जो कि 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा, यानी कि एक साल में 2 बार। और यानी कि 4 साल का कोर्स हो रहा था, 4 दूनी 8, यानी कि 8 सेमेस्टर आपको एग्जाम देना होगा। और अलग अलग सेमेस्टर वाइज, मतलब अलग अलग कोर्स वाइज यहाँ पे क्रेडिट मेंशन किया गया है। जिस तरीके से नंबर होता है उसी तरीके से यहाँ पे क्रेडिट रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कोर्स का नाम जो रहेगा, मेजर कोर्स रहेगा 80 क्रेडिट रहेगा, और माइनर कोर्स के लिए 32 रहेगा। देख सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के लिए 9 रहेगा, और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स के लिए 8 क्रेडिट रहेगा, और देख सकते हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के लिए 9 रहेगा, ठीक है। इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वजह से जो चेंजिंग हो रहा है वही, इसलिए आपको जानना और भी जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के लिए 9 रहेगा, और वैल्यू एडेड कोर्स के लिए 6 रहेगा, यानी क्रेडिट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर जो भी रहेगा वो क्रेडिट है। और यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए 4 रहेगा, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 12 रहेगा। कुल मिलाकर के 160 क्रेडिट का आपका एग्जाम होगा 4 साल में, ठीक है। थोड़ा सा हम आते हैं पेमेंट कितना लगेगा। तो आज जैसे ही आपका सर्वप्रथम आपको फॉर्म भरने के लिए कम से कम 300 से लेकर के 700 के बीच में फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा। फॉर्म भरने के बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट जो निकलेगा आपका इंटर के नंबर के आधार पे आपको निकलेगा, लेकिन 2024 में जो भी एडमिशन लेंगे उनके लिए सर्वप्रथम एग्जाम देना होगा। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि बिना एग्जाम दिए हुए आपका एडमिशन होगा, लेकिन नंबर के अकॉर्डिंग आपका इंटर में ज़्यादा नंबर रहेगा तो अच्छा अच्छा कॉलेज मिल सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका जो एडमिशन का जो प्रोसेस होगा उसमें फर्स्ट सेमेस्टर होगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन जो लीजिएगा उसमें पेमेंट लगेगा, देख सकते हैं 2255 रुपया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका एडमिशन शुल्क लगेगा 2005 रुपया। उसके बाद यानी सेमेस्टर 2 से लेकर के सेमेस्टर 8 के बीच में, ठीक है, 2000 रुपये एडमिशन शुल्क लगेगा। यानी कहने का मतलब आपका टोटल एडमिशन शुल्क यानी 16 से 18 हज़ार के बीच में आपको एडमिशन शुल्क लगेगा, लेकिन एक बार नहीं देना है, यानी 6 महीना पर देना है। 6 महीना पर 2000 के आसपास में आपको पेमेंट लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। अब हम बात कर लेंगे, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गया। अब है रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए भी 600 रुपया आपको लगेगा, यानी एक सेमेस्टर के लिए 600 रुपया लगेगा, ठीक है। और यानी कि टोटल कितना चलेगा, 8 चलेगा, तो 8 गुना 600 कर दीजिए, उतना रुपया आपका एग्जामिनेशन फी लगेगा। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 600 रुपया लगेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया। अब हम आते हैं अगले पेज पर, तो जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है एडमिशन का जो डेट है कब से है, तो 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा नामांकन की प्रक्रिया, और राजभवन के द्वारा से नोटिस प्रकाशित कर दिया गया, सभी विश्वविद्यालय सभी कॉलेजों को दे दिया गया कि 20 तारीख से एडमिशन का फॉर्म है, आप लोगों भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। लिंक जैसे ही एक्टिव होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गया कि आपको जो शुल्क लगेगा वो किस तरीके से लगेगा और किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होगा, इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम आपको बताया कि कोर्स में यानी 16,000 से 18,000 के बीच में लगेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं सेमेस्टर वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया, यानी कि पार्ट 1 का एग्जाम दीजिएगा तो आपको देख सकते हैं यहाँ पार्ट 1 के लिए यहाँ पे मेंशन मैं कर दिया हूँ, ठीक है। अब अलग अलग कलर से हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं ये जो पार्ट 2 के लिए, ठीक है, पार्ट 2 में इतना पेमेंट आपको लगेगा। अब हम पार्ट 3 के लिए हम कलर कर देते हैं, सॉरी पार्ट 3 के लिए रहने देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 4 के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1 के लिए पहले बार में 2200 रुपया, फिर 2005 रुपया एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे मेंशन किए गए। तो आप देख सकते हैं लगभग जो है 16,290 रुपया, यानी कि 16,000 से 18,000 के बीच में लगेगा। अब एडमिशन होने के बाद आप उसके बाद की जो प्रोसेस होगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, कैलेंडर जारी कर दिया गया, आपका किस दिन एग्जाम होगा, किस दिन रिजल्ट आएगा, सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो देख सकते हैं एडमिशन जो है 20 तारीख से स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं मेंशन कर दिया गया। और यहाँ पे देख सकते हैं सेमेस्टर 1 के लिए एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन जो क्लोज होगा 30 जून 2023 को क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद है क्लास स्टार्ट होगा, यानी आपको हर हाल में आपको क्लास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसके लिए डेट भी अनाउंसमेंट कर दिया गया, क्लास कब से स्टार्ट होगा, 4 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही क्लास कीजिएगा उसके बाद क्लास में ही आपको टेस्ट होगा, ठीक है, परीक्षा होगा, मिड सेमेस्टर टेस्ट, जो इंजीनियरिंग वाले लोग जो रहते थे उनको मिड सेमेस्टर टेस्ट होता था, उसी तरीके से आपका भी होगा, ठीक है। इंटरनल एग्जाम जिसे आप लोग बोलते हो, ठीक है, वो होगा, यानी 11 तारीख से लेकर के 16 सितंबर के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपका सेमेस्टर 1 का फाइनल जो है एडमिट कार्ड प्रकाशित कर दिया जाएगा, जो कि 20 नवंबर 2023 को सेमेस्टर 1 का एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड प्रकाशित कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लास जो होगा सेमेस्टर 1 का जो एंड हो जाएगा, यानी कि 20 तारीख तक क्लास को 20 नवंबर 2023 तक खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका थ्योरी का एग्जाम लिया जाएगा, जो कि 21 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर 2023 के बीच में। उसके बाद प्रैक्टिकल की परीक्षाएं लिया जाएगा 16 तारीख से लेकर 23 दिसंबर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे डेट वाइज हम डेट सब कुछ बता दिए। उसके बाद सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट पब्लिश होगा 10 जनवरी 2024 को प्रकाशित किया जाएगा। डेट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, जो भी यहाँ पे डेट बताए गए उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका होगा। इस बार जो प्रथम बार हो रहा इस तरीके से कि एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, क्लास कब खत्म होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब एग्जाम होगा, सारा डेटा यहाँ पे एक ही बार अवेलेबल हम करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर 2 का होगा, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक या इंटर से पहले जो आप लोग पढ़ते थे तो छमाही और मतलब अर्धवार्षिक और वार्षिक होता था, तो सेमेस्टर 1 जो हुआ अर्धवार्षिक हो गया और सेमेस्टर 2 वो वार्षिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है सेमेस्टर 2 के लिए यानी 6 महीना के बाद से जो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एडमिशन उसका स्टार्ट होगा 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2024 में। उसके बाद क्लास जो स्टार्ट हो जाएगा सेमेस्टर 2 के लिए 10 जनवरी से लेकर के 24 तारीख तक 2024 तक चलेगा। उसके बाद फिर जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो मिड सेमेस्टर टेस्ट होगा, यानी कि क्लास वाइज आप क्या पढ़े उसका टेस्ट होगा, जो कि 15 से लेकर के 25 फरवरी के बीच में। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर इंड होगा, यानी क्लास ऑफ हो जाएगा, यानी कि 30 अप्रैल 2024, यानी कि 6 महीना पर आपको एग्जाम होगा, एडमिशन होगा, सब कुछ होगा 6 महीना पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया, तब हो जाएगा पार्ट 1 अब कंप्लीट हुए।
अब यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे मेंशन किया गया सर्टिफिकेट व डिप्लोमा के लिए 4 क्रेडिट का वोकेशनल कोर्स यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है, किस स्थिति में, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया यदि आप लोग बीच में कोर्स छोड़ देते हो तो उसके लेकर के यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देना चाहते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से जानकारी अवेलेबल हो सके। कहा जा रहा वार्षिक स्नातक पाठ्यक्रम में, ठीक है, प्रारूप तैयार कर लिया गया। छात्र छात्राएं जो पहले सेमेस्टर के बाद कोर्स छोड़ना चाहते हैं उन्हें इन्हें गर्मी के छुट्टी में 4 क्रेडिट वोकेशनल कोर्स करना होगा। ठीक है, गर्मी की छुट्टी में, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है अगर दूसरा सेमेस्टर के बीच में यदि पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो डिप्लोमा का जो डिग्री मिलेगा वो किस तरीके से मिलेगा, उसके लिए आपको देख सकते हैं प्रमाण पत्र पाने के लिए 4 क्रेडिट वोकेशनल कोर्स करना होगा, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। सर्टिफिकेट व डिप्लोमा के लिए 4 क्रेडिट वोकेशनल कोर्स स्पेशल कोर्स ये है। ठीक है, इसको कर लीजिएगा तो वो आपको डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है कि कौन कौन से डिग्रियाँ, कौन कौन से क्या कुछ पढ़ने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया पहले सेमेस्टर में 6 पेपर होगा, यानी 6 बुक होगा, 6 सब्जेक्ट बोल सकते हैं। और यह जो है 20 क्रेडिट का होगा, यानी कि 6 सब्जेक्ट मिला करके 20 क्रेडिट स्कोर यहाँ पे है। और 20 क्रेडिट में आप कितना लाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक एक सब्जेक्ट को लेकर के। तो यहाँ कहा जा रहा है एक मेजर होगा, ठीक है, एक माइनर सब्जेक्ट होगा, एक होगा स्किल इन्हेंसमेंट, उसके बाद होगा एबिलिटी इन्हेंसमेंट, मल्टी डिस्पिलिनरी, उसके बाद होगा वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, उसके बाद होगा सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 1 का हो गया, सेमेस्टर 2 में मेजर, एक होगा माइनर, उसके बाद होगा इन्वायरमेंट साइंस, उसके बाद होगा स्किल इन्हेंसमेंट, उसके बाद होगा मल्टी डिस्पिलिनरी। ठीक है, उसके बाद होगा अन्य विषय के अलग अलग क्रेडिट तय कर दिया गया। तीसरे सेमेस्टर के लिए देख सकते हैं NCC, NSS, NGO और सोशल मीडिया के बारे में छात्रों को यहाँ पे 4 क्रेडिट पढ़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पे क्रेडिट बाइड यहाँ पे सिस्टम दिया गया, जो कि अभी आप समझ में नहीं आ रहा। जब एग्जाम दीजिएगा, जब एडमिशन हो जाएगा तब आपको समझ में पूर्ण रूप से आएगा। अब बात आ गया एडमिशन के दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और एडमिशन कब होगा, तो 20 तारीख से होगा, जो कि नोटिफिकेशन में भी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, इंटर का आपका रिजल्ट लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, CLC सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, इन तमाम जो भी जानकारियाँ हैं, ईमेल ID, मोबाइल नंबर वो चालू होना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, ठीक समझ गए, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। पेमेंट फॉर्म को भरते समय कितना लगेगा, तो लगभग 300 350 से 700 के बीच में आपको लग सकता है। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी वहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, 20 तारीख से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।